अहम खबर आप तक पहुंचाएं। बुशा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मंजूर की थी। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए। बुशा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। 9 माह जेल में रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशा बीबी की तोशाखाना सजा मुअत्तल कर दी थी। तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बुशा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मंजूर की थी। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस के दस्ते तैनात। बुशा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। 9 माह जेल में रही। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि बुशा बीबी को स्पेशल कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और पीटीआई के वकला जो है बाज़ाब्ता तौर पर रिहाई रुपकार मुचलके जमा कराने के बाद अडयाला जेल लेकर आए, जहां पर जेल इंतजामिया ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बुशा बीबी को कह दिया गया था कि उनकी जमानत हो चुकी है तो अपना सामान पैकअप कर लें, इसी वजह से वो ऑलरेडी तैयार थी। और जैसी रिहाई की रुपकार पहुंची तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और बुशा बीबी को जो है वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से बनी गाला रवाना कर दिया गया। उससे कबल जेल हुकाम का यही कहना था कि बुशा बीबी जहां पर कहेंगी, अगर वो जमान पार का कहेंगी तो इनको लाहौर रवाना किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, बुशा बीबी ने इसरार किया कि वो बनी गाला जाएंगी। इसी वजह से उनकी जो गाड़ी है वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से इस्लामाबाद की जानिब रवाना कर दी गई है और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते ही इस्लामाबाद पुलिस का जो स्क्वाड है वो उनको अपने हिसार में लेकर बनी गाला मुंतकिल करेगा। जी ठीक है, सिक्योरिटी के इंतजाम बताइएगा इमरान असगर, इस मौके पर कितने सख्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के पीटीआई के मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से पैगामात दिए गए कि तमाम कारकुनान यहाँ पर पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए रावलपिंडी पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर पहुंची और लेडीज पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी। एंटी राइट्स के एहलकार थे, जबकि इलीट कमांडोज भी तैनात थे ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। लेकिन कारकुनों की तादाद ना होने के बराबर यहाँ पर पहुंची। अलबत्ता जो वकला थे उन्होंने बुशा बीबी की गाड़ी के ऊपर गुलपाशी की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने उनको फौरी तौर पर पीछे धकेल दिया, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो अव्वल तरजीह थी पुलिस की और कोशिशें की जा रही थी कि बुशा बीबी को सेफली अडयाला जेल से बनी गाला की जानिब रवाना कर दिया जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको मुहैया की गई है और वो अब अडयाला जेल से रवाना हो चुकी हैं, जबकि अडयाला जेल के इर्द गिर्द एलीट कमांडोज ने अपनी पोजीशनें संभाल रखी हैं और किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जी ठीक है इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुशा बीबी पे कौन कौन से केसेस थे जिन पे मुकदमा दर्ज थे और कौन कौन से केसेस से इनको रिहा किया गया है? जी बिल्कुल, जो आज का जो मरकजी केस था वो बेसिकली तोशाखाना 2 केस था, जिसमें जो मरकजी मुलजिम है साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया उनकी हमराही मुलजमा थी। आज इनको जमानत पर रिहाई दी गई, जबकि इद्दत में निकाह केस में ऑलरेडी बुशा बीबी की सजा सस्पेंड है और इसी तरह तोशाखाना 1 केस में भी बुशा बीबी की सजा जो है वो मुअत्तल है। जबकि जो 9 मई के मुकदमात थे रावलपिंडी में, उसमें अदालत इनको ऑलरेडी डिस्चार्ज कर चुकी थी। अब सिर्फ एक मुकदमा था जिसमें बुशा बीबी को जो है वो जेल में रखा गया था। आज बाज़ाब्ता तौर पर जमानत और उसके बाद रिहाई रुपकार के बाद इनको रिलीज कर दिया गया। जो अभी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो चल रहा है, जिसमें दोनों मियाँ बीवी मुल्जिम है मरकजी, उसके अंदर भी बुशा बीवी मुल्जिमा है, लेकिन उसमें ऑलरेडी इनकी जमानत हो चुकी है। तो अदालत का जो रुपकार थी वो यही थी कि सुपरिटेंडेंट इस मामले को देखें कि हमारी तरफ से इनको रिहा कर दीजिए, अगर कोई और मुकदमा है तो उस हवाले से देखा जाए। लेकिन जेल इंतजामिया के मुताबिक बुशा बीबी के ऊपर और कोई भी किसी ऐसा मुकदमा नहीं था कि उनको जेल में रखा जाता, लिहाजा उनको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इससे पहले जितने मुकदमात में उनको सजा हुई, इद्दत में निकाह केस और इसी तरह तोशाखाना 1 जो केस था, वो तमाम सजाएं जो हैं इनकी मुअत्तल हैं। और अब यही एक केस बचता था जिसके अंदर बुशा बीबी जुडिशल रिमांड में थी, क्योंकि बानी पीटीआई भी अडयाला जेल में है। 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल चल रहा है और दूसरी जानिब तोशाखाना 2 का। तो अब बुशा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर रिहाई दी गई जमानत पे, लेकिन जितने ट्रायल होंगे, जितनी पेशियां होंगी, जितनी हेयरिंग्स होंगी, चाहे वो जेल ट्रायल हो या जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रायल हो स्पेशल कोर्ट का, उसमें बुशा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 महीने बुशा बीबी, क्योंकि 31 जनवरी को इनको सजा सुनाएगी तो तोशाखाना 1 में और उसके बाद से ये अडयाला जेल में कैद हैं। कुछ अरसे के लिए इनको बनी गाला सब जेल करार देकर बुशा बीबी को वहां पर रखा गया था,
लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इसरार के बाद बुशरा बीबी को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और जितनी हेयरिंग्स होती थी दोनों को, मियाँ बीवी को समाअत के दौरान अदालत में पेश किया जाता था। ये अपनी तरफ से वकला जो है, इनके सेपरेट वकला अदालतों में पेश होते थे जो कि इन ट्रायल्स को फाइट कर रहे हैं। जी ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा क्या वो जेल से रवाना हो चुकी हैं और कुछ पता चल सका कहाँ जाएंगी, बनीगाला या लाहौर मुंतकिल होंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से पहले इंतजामात मुकम्मल किए गए, उसके बाद रिहाई अमल में आई। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रात को ही आगाह कर दिया था कि वो बनीगाला जाएंगी। जब बुशरा बीबी को बताया गया कि उनकी जमानत हो चुकी है तो उनका सारा सामान जो है वो पैक किया गया और उसी हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। इस वक्त भी अडयाला रोड पूरा जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर का जो इलाका है, वहाँ पर जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बुशरा बीबी का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट रोड के ऊपर रवाना है, जो कि कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएगा। और जुड़वा शहरों की पुलिस ने मिलकर ये प्लान तरतीब दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद में दाखिल होते ही रावलपिंडी पुलिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। वहाँ पर वफाकी पुलिस जो है इनको अपने स्क्वाड में बनीगाला शिफ्ट करेगी। पूरी कोशिश यही की जा रही है कि बुशरा बीबी को बाहिफाजत बनीगाला पहुँचाया जाए, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो बनीगाला जाएंगी। तो अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है वो बनीगाला जाएंगी, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो जुमान पार्क भी जाए। लेकिन अभी तक के जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं, जो रूट को क्लियरेंस दी गई, वो अडयाला जेल से बनीगाला इस्लामाबाद की दी गई है और अभी भी उनका काफिला जो है वो बनीगाला की जानिब रवाना। ठीक है इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मरकजी क़यादत में से कोई वहाँ पर मौजूद था? इसका इस तरह है कि जिस तरह इनकी कल बेल हो चुकी थी और क्योंकि रुपकार जो है वो नहीं आ सकी, उसकी वजह ये थी कि मुचलके जमा करने वाले जो जज साहिबान थे वो किसी वजह से शॉर्ट लीव पे थे, जिसकी वजह से प्रोसेस पूरा नहीं हो सका। तो कल हमने देखा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ पर आए और उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उनका यही कहना था कि जिस तरह मामला पहले डिले किए जा रहे हैं, आज मरकजी क़यादत कोई हमें नजर नहीं आई। सिर्फ वो वकला जो कि इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, इवन के जो मरकजी वकला हैं जिसमें सलमान सफदर और उस्मान गिल हैं, जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान को तमाम जगह पर उनको लीड कर रहे हैं उनके ट्रायल्स को, और उनमें से भी कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था। अलबत्ता जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो कि इनके मामन वकला में शामिल हैं, वो सारे इस रुपकार के प्रोसेस और बुशरा बीबी की रिहाई को लीड कर रहे थे। उनके साथ दीगर खवातीन, खासतौर पर मिशाल यूसुफजई जो वकील हैं वो भी उनके साथ मौजूद थी और इक्का दुक्का कारकुन यहाँ पर मौजूद थे। गुलपाशी जरूर की गई, लेकिन उस तरह का जोश व वलवला हमें नजर नहीं आया जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि गालबन पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद जो अडयाला जेल पहुंचेगी। इस तरह कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मरकजी क़यादत जो है वो आज यहाँ पर पहुंची, बल्कि पूरा प्रोसेस जो तकरीबन आधे घंटे में मुकम्मल करके बुशरा बीबी को यहाँ से रवाना कर दिया गया। इमरान, रुपकार जारी होने के बाद तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से बेसिकली यही किया जाता है कि मेडिकल चेकअप के बाद जो है वो किसी भी मुल्जिम की रिहाई मुमकिन होती है, ताकि वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ये क्लियर किया जाए कि जो मुल्जिम या मुल्जिमा अडयाला जेल से रिलीज हुई हैं वो बिल्कुल सेहतयाब थी, किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं हुआ, अपने कदमों पर चल के गई। इसी वजह से स्पेशल गाड़ी जो है उसको इजाज़त दी गई कि बुशरा बीबी को जब मेन अडयाला जेल से रिलीज किया जाएगा खवातीन की बैरक से, तो वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में बैठेंगी। बिल्कुल नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं हुआ कि वो चल के बाहर गेट की जानिब आते हैं और उसके बाद उनके जो लवाकिन है वो उनको लेके जाते हैं। स्पेशल गाड़ी को इजाजत दी गई, वो अंदर गई जहां पर पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि अब अडयाला जेल पूरी जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, जो भी कैदी या हवालाती यहाँ पर एडमिट होते हैं उनकी बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, उनकी डेट और डे एंड टाइम लिखा जाता है। इसी तरह बुशरा बीबी की रिहाई रुपकार पर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उनको फॉर्मली जो एग्जिट किया गया अडयाला जेल से और उनके बायोमेट्रिक भी हासिल की गई और बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल रिपोर्ट के बाद उनको अडयाला जेल से रवाना कर दिया गया। जी ठीक है इमरान, एक बार फिर बताइएगा किसी और केस में तो नामजद नहीं है, किसी और केस में मतलूब हो? जी, इस हवाले से ये है कि मरकजी जो केस थे, सबसे पहला तोशाखाना 1 केस था 31 जनवरी को, जिसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को 1400 साल जो है वो उनको कैद हुई, जबकि इसी तरह जो इद्दत में निकाह केस था उसमें 10-10 साल कैद हुई। अब दूसरे जो 2 केसेस थे जिसमें खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड जो कि अपने खत्मी मराहिल में दाखिल हो चुका है, आखिरी जो तफ्तीशी गवाह है उसके ऊपर बुशरा बीबी का वकील जो है वो जिरा कर रहा है। जबकि इसी तरह जो नया तोशाखाना 2 केस है
जिसमें बुशा बीबी को आज बेल दी गई। उसकी चालान की कापियां ऑलमोस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन इसी दौरान इनको जमानत मिल गई। और क्योंकि 9 मई के मुकदमात में बुशा बीबी को नॉमिनेट किया गया बतौर एसोसिएट एक्यूज बानी पीटीआई के, तो उसमें रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने बुशा बीबी को तमाम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया था। इनके ऊपर अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं था। और जैसा कि रिहाई की रुपकार पर अमल दरामद ही उसी वक्त होता है जब ये अदालत और जो जेल अमला है और इंतजामिया है ये पूरी तरह तसल्ली कर लेते हैं कि जिस मुल्जिम या मुल्जिमा को रिहा किया जा रहा है इसके ऊपर मजीद कोई गिरफ्तारी नहीं है। और इसके ऊपर हमने ये भी देखा कि जिस तरह पहले बुशा बीबी को रिलीज किया गया था और नैब की टीम फौरी तौर पर आई और उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी, तो इस तरह का अमल भी हमें नजर नहीं आया। तो वाज़े तौर पर यह कहा जा सकता है कि बुशा बीबी के ऊपर और कोई मुकदमा नहीं था। किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, नैब, FIA को बुशा बीबी की गिरफ्तारी जो मतलूब नहीं थी। किसी भी किस्म का कोई इदारा यहाँ पर नहीं पहुंचा जो कि डिमांड करते कि इनको रिहा करते ही हम तहवील में ले लेंगे। लिहाजा पुलिस की जो अपनी कार्रवाई होती है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, वो तमाम यहाँ पर मौजूद थे और बुशा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर अडयाला जेल से रिहा कर दिए गए। ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा कि अडयाला जेल से बनीगाला तक का सफ़र कितना है, फासला कितना है, कितना वक्त दरकार होगा उन्हें वहाँ तक पहुँचने में?